श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मात ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टार्भिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यासानेभ्य एव च विद्यासानेभ्य एव च। अच्छी जगह को तो लो कुर्सी कटे बताओ, कुर्सी बताओ कटे सी लाग रही तो मत करो, फिर कुर्सी की व्यवस्था करो कोई। ये करें भाई कोई महाराज की कुर्सी की, मैंने कहा कुर्सी नहीं। आप सभी लोगों से अनुरोध आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं शीघ्रता से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि भी सभी संतों के और अतिथियों के सम्मान की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जिन जिन कार्यकर्ताओं के पास में सम्मान श्रृंखला को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी है, उन कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि हम सब लोग हमारे मध्य पधारे हुए संतों का अभिनंदन, उनका स्वागत, उनका सत्कार करेंगे। यूं तो हम सबका कोई सामर्थ्य नहीं होता कि हम संतों का अभिनंदन करें, लेकिन ये सौभाग्य संत ही हमें प्रदान करते हैं कि हमें उनके संत चरणों को प्रणाम करने का, निवेदन करने का सामर्थ्य मिले। मैं सबसे पहले पूज्य ओमदास जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा अशोक सिंह जी, राजेंद्र जी गोयन सलामपुर, ओंकारमल जी हंसासर, कैप्टन अमर सिंह जी खेदड़। मैं फिर से नाम उच्चारित कर रहा हूं, आप सब लोग ध्यान देंगे। श्रीमान अशोक सिंह जी, राजेंद्र जी गोयन सलामपुर, ओंकारमल जी हंसासर, कैप्टन अमर सिंह जी खेदड़। आप में से जो भी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं शीघ्रता से अनुरोध करता हूं कि आप आएं और हम सब के मध्य सांगलिया की उस आप्लावित धूनी के वर्तमान महंत और एक बड़े सामाजिक सरोकार को अपने मन में पीड़ा के रूप में प्राप्त करके एक नवीन संकल्पना को साकार करने के लिए उद्यत पूज्य ओमदास जी महाराज हम सबके मध्य हैं। उनका शॉल ओढ़ा करके, श्रीफल भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। आप इधर से आ जाइए भाई साहब, इधर से आ जाइए आप, हाँ इधर से आ जाइए और शॉल ओढ़ाइए उनको आपसे, और आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। पूज्य ओमदास जी महाराज, जिनकी ये परिकल्पना, जिनकी ये संकल्पना कि आज का ये कार्यक्रम समाज की नवीन दिशा देने का ये कार्यक्रम यहाँ से बन पाए, पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं हम सब के मध्य विराजे हुए बुद्धगिरी मढ़ी से पधारे हुए महंत पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा आशु सिंह जी सुल्ताना, सुरेंद्र जी सैनी नवलगढ़ और प्रताप सिंह जी प्रकाश। मैं तीनों से अनुरोध करता हूं, श्रीमान आशु सिंह जी सुल्ताना, श्रीमान सुरेंद्र जी सैनी नवलगढ़ और प्रताप सिंह जी प्रकाश से कि वे आएं और पूज्य महाराज का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान आशु सिंह जी सुल्ताना, सुरेंद्र जी सैनी नवलगढ़ और प्रताप सिंह जी, आपसे अनुरोध है प्रताप सिंह प्रकाश जी से कि पूज्य महाराज दिनेश गिरी जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप में से यदि दो व्यक्ति भी पधारे हैं, आयोजन समिति में से अन्य के कोई भी व्यक्ति एक बार आकर के और सम्मान की श्रृंखला को संपन्न करेंगे। पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, जिन्होंने पिछले वर्ष एक संकल्प लिया और समरस सनातन करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बाबा बुद्धगिरी जी की आप्लावित मढ़ी से आपका यहाँ पर आगमन होता है। पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम और उनका अभिनंदन हम सब लोग करें, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। हम सब के मध्य हैं भानीनाथ जी महाराज और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं टूंडाराम जी मेघवाल निजामपुरा, मनोज जी मेघवाल दोरादास, पवन जी शर्मा भारू, बलवीर सिंह जी चूड़ेला, मैं पुनः नाम उच्चारित कर रहा हूँ, शीघ्रता से मंच पर आएँ। टुंडाराम जी मेघवाल निजामपुरा, मनोज जी मेघवाल दोरादास, पवन जी शर्मा भारू और बलवीर सिंह जी चूड़ेला। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पधारें और पूज्य भानीनाथ जी महाराज का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। संत चरणों में हम सब लोग निवेदित होकर के, पूज्य भानीनाथ जी महाराज हम सबके मध्य हैं, आप आकर के पूज्य भानीनाथ जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन संपन्न करेंगे।
ये शॉल ओढ़ा करके श्रीफल उनको भेंट करके और साफ स्मृति चिन्ह आज के कार्यक्रम का प्रदान करके पूज्य भानीनाथ जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, बहुत बहुत अभिनंदन हम सब लोग करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन हो। हम सब के मध्य पालवा से पधारे हैं पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज, और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेहताब जी योगी किठाना से, हुक्मी चंद जी लांबीवाल और अशोक जी जोशी झुंझुनू शहर से। मैं पुनः नाम उच्चारित करता हूं, मेहताब जी योगी किठाना, हुक्मी चंद जी लांबीवाल, अशोक जी जोशी झुंझुनू शहर। आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और आकर के पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज का अभिनंदन संपन्न करें। संत परंपरा के यहाँ पर जितने अन्य भी महनीय संत पधारे हैं, आपके श्री चरणों में भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसा कहा जाता है कि संतों का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है। इनके निजी जीवन में निज जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे कहते हैं कि वृक्ष न कभू न फल चखे, नदी न चाखे नीर, पर पीड़ा के वास्ते संतन धर्यो शरीर। जैसे कोई नदी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, जैसे कोई वृक्ष अपने फलों का भक्षण स्वयं नहीं करता, उसी भांति संतों का पूरा जीवन भी समाज के लिए समर्पित होता है। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें पूज्य चंद्रमा दास जी महाराज का। हम सब के मध्य आज हमें जिनका पाथेय मिलने वाला है, हनुमान सिंह जी भाई साहब पधारे हैं। आप मूलतः अजमेर निवासी हैं और प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात आप श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूं राम कुमार जी मेघवाल बढोंदा, ताराचंद जी यादव कलगांव और राकेश जी देवठिया गुढ़ागोड़ जी। मैं पुनः नाम उच्चारित कर रहा हूं, राम कुमार जी मेघवाल भटोंडा, ताराचंद जी यादव कलगांव और राकेश जी देवठिया गुढ़ागोड़ जी से कि वे आएँ और हनुमान सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन करें। मूलतः हनुमान सिंह जी को आज जब आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि बाबा साहब पर आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, लगभग 21 के लगभग पुस्तकें आपने लिखी हैं और पहली बार उनको राज ऋषि की उपाधि से भी आपने विभूषित किया है। बाबा साहब के जीवन को बहुत गहनता से आपने समझा है। हनुमान सिंह जी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात बाबा साहब के विचारों को और इस सनातन संस्कृति के विचारों को हम सब तक प्रेषित करने के लिए सदैव अनवरत सक्रिय हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करिए। हनुमान सिंह जी अजमेर से हम सबके मध्य पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। सब लोग बैठे रहेंगे। मौसम की हल्की सी प्रतिकूलता है लेकिन उससे डरे नहीं, कार्यकर्ता थोड़ा सा व्यवस्थाओं को देख लें। जब जब भी श्रेष्ठ कार्य हुए हैं, आप सिर्फ आज की नहीं, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की किसी भी स्थिति को देखें, हल्के फुल्के व्यवधान तो आते ही हैं और वे इसी बात का हम सब तक एक संदेश पहुंचाते हैं कि हमें डटे रहना है और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहना है। हम सब के मध्य नोखा से पधारी हैं श्रीमती माया जी बजाड़। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमती संगीता जी रानी बाबल, श्रीमती सुशीला जी और श्रीमती शशि जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और श्रीमती माया जी बजाड़ का अभिनंदन करें। श्रीमती माया जी बजाड़ भी एक ऐसी विचारिका के रूप में जानी जाती हैं। वर्तमान में आप सीबीओ नोखा के पद पर कार्यरत हैं। एक बड़े शिक्षा विभाग के पद पर नोखा में वर्तमान में आप कार्यरत हैं और समय समय पर जहां आवश्यकता होती है वैचारिकी को समर्थन देने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए आपका यहां पर आगमन होता है। श्रीमती माया जी बजाड़ हम सबके मध्य हैं, उनका हम लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप सब लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि जो पाइप है उनको पकड़ लीजिएगा। आपके पास में जो पाइप लगे हुए हैं, जो कार्यकर्ता उनके नजदीक बैठे हैं, उन पाइपों को पकड़ लीजिएगा। हवा का थोड़ा वेग होता है, कई बार पाइप वहां से उठ सकता है। आप सब लोग बैठिए अपने स्थान पर, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो पाइप है उसको पकड़ लीजिए अपने हाथ में। उसके पश्चात हम सब लोग तो इतने सामर्थ्यवान होते हैं कि पूरा ये जो मंच है इसको अपने हाथ में पकड़ करके इस पंडाल को भी पकड़ सकते हैं बिना किसी भय के। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। हम सब के मध्य एक ऐसे व्यक्तित्व भी आज विराजे हैं जो इस देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी डीयू के 2 बार प्रेसिडेंट रहे, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, श्री बत्तीलाल जी बैरवा। मैं उनका अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा हुकुम सिंह जी शेखावत नवलगढ़, हुकुम सिंह जी शेखावत नवलगढ़, जेएनयू, मैं क्षमा चाहूंगा, डीयू नहीं जेएनयू से आप आते हैं। जेएनयू के आप 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। और मैं कार्यकर्ताओं से एक बार अनुरोध करूंगा, मैंने कहा था थोड़े से इनको पकड़ लीजिए आप, ये जो पाइप हैं इन पाइपों को केवल एक बार पकड़ लें। क्या
सभी लोग थोड़ा सा व्यवस्था को बना लें। एक बार अनुरोध है, जैसे हमें एक व्यवस्था दी गई है कि आप सब लोग एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाएं। ये जो पाइप हैं उनसे थोड़ा सा साइड में चले जाइए एक बार। केवल बाहर की ओर अपना पूरा बरामदा है अपने हाथ में, आराम से उस बरामदे में आप विराज सकते हैं। बस ये इतना सा ही है, जितना सा एक बार आया है ये अंदर आकर के निकल जाएगा। उसके पश्चात हम सब लोग फिर से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो जो टेंट के लोग हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा, और इतने युवा लोग हैं एक एक स्थान पर जाकर के थोड़ा उन पाइपों को एक बार थाम लीजिए, उनको थोड़ा सा अपने हाथों में व्यवस्थित कर लीजिए। श्रीमान बत्तीलाल जी बैरवा के स्वागत के लिए हुकुम सिंह जी शेखावत नवलगढ़, सुरेश जी मेघवाल, महावीर जी हलकारा झुंझुनू शहर और इंदिरा जी मेघवाल तारकाबास, मैं आप चारों से अनुरोध करता हूं। हुकुम सिंह जी शेखावत नवलगढ़, सुरेश जी मेघवाल, महावीर जी हलकारा झुंझुनू शहर और इंदिरा जी मेघवाल तारकाबास, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आएं और श्री बत्तीलाल जी बैरवा का स्वागत और अभिनंदन संपन्न करें। श्री बत्तीलाल जी बैरवा जेएनयू के 2 बार के प्रेसिडेंट और एक शिक्षाविद के रूप में आज हम सब के मध्य होंगे। आज हमें उनका भी पाथेय मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और बाकी सभी लोगों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा एक बार चिंतित ना हो, 2-5 मिनट के लिए ये थोड़ा सा बवंडर है, अंदर निकल जाए। उसके पश्चात पुनः हम सब लोग व्यवस्थित होकर के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जितने युवा लोग हैं मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो पाइप एक बार खड़े होते हैं इनको थोड़ा सा पकड़ लीजिए, बस केवल 2-5 मिनट में ये अंदर यहाँ से निकल जाएगा। उसके पश्चात हम अपने कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। मैं 2 कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि मंच पर जो बाबा खीमादास जी की प्रतिमा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उनको भी आप 2 कार्यकर्ता वहां जाकर के व्यवस्थित रूप से ये तय कर लें कि वे पूर्णतः वहां पर व्यवस्थित रहें। ऐसी व्यवस्थाएं तो सदैव देखने को मिली है कि जब भी श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं तो न जाने कितनी सारी व्यवधान, कितनी सारी चीजें भगवान राम के समय से हम सब लोग देखते आए हैं। सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, प्रत्येक युग में ऐसे व्यवधान हम सबको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन व्यवधानों के मध्य से होकर के ही अपनी विचारिकी को स्थापित करने का संकल्प यही हम सबको बड़ा बनाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग व्यवस्थित रहें, और जितने मीडिया के लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सहयोग करते हुए आप अपने स्थानों की ओर इंगित हो जाएं। सम्मान होगा। सम्मान की श्रृंखला हम लोग यहाँ पर पूर्ण करते हैं और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ें। 2 मिनट रुके, चलें आगे, 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट मैं बोल लेता हूँ कुछ। सब जगह एक युवा व्यक्ति पहुंच गए हैं और हम सब देख पा रहे हैं कि वो पूरे इस कार्यक्रम को व्यवस्थित भी कर लेंगे। और जो बाकी के लोग खड़े हैं, हमने जब कार्यक्रम प्रारंभ किया तब भी मैंने आपसे अनुरोध किया था कि जब भी श्रेष्ठताएं होती हैं तो चाहे वो विचार के रूप में आए, चाहे प्रकृति के रूप में आए, ये इस बात का संकेत देती है कि जब आप श्रेष्ठ संकल्पों की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको संघर्ष करने ही पड़ेंगे। ये संघर्ष किसी भी स्वरूप में हम सबके मध्य आ सकते हैं, चाहे मानवता के सामने आया हुआ संकट हो, चाहे हमारे विचारों के सम्मुख आया हुआ संकट हो, उससे जूझ करके आगे बढ़ने को ही श्रेष्ठता कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी सी हवा तेज अवश्य है, तो यदि ऊपर से थोड़े से इनको खोल सकते हैं आप, तो 1-2 शायद ऊपर के ये पर्दे खोल दिए जाएंगे तो हवा थोड़ी सी निकल जाएगी। और आप सब लोग तो झुंझुनू के लोग हैं, एक बार ये कल्पना भी करके देखिए कि हल्की सी चली हुई आंधी ने हम सबको कितना डरा दिया, कितना अव्यवस्थित कर दिया। हमारे बेटे सियाचिन की 40 डिग्री माइनस में भी खड़े रहते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस के तपते रेगिस्तान जैसलमेर भी खड़े होते हैं, और सदैव एक भय रहता है कि न जाने लोहे का कौन सा टुकड़ा उनके शरीर को स्पर्श करके निकल जाए और उनके पूरे परिवार को नेस्तनाबूद कर दे। फिर भी
अब हम अपने कार्यक्रम को पुनः आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम की संक्षेप में एक प्रस्तावना, एक रूपरेखा, वैसे तो आज सारे जितने भी हमारे पाथे देने वाले लोग हैं वो आप सबके मध्य रखेंगे, लेकिन छोटी सी केवल 5 मिनट की एक प्रस्तावना आप सबके मध्य रखना चाहूँगा। हम सब ये जो जन संदेश चेतना यात्रा लेकर के महाराज श्री के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है, ये ऐसा प्रकल्प है जिसे किसी समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया। एक समय ऐसा भी आया जब अनेक समय पर अनेक महनीय लोगों ने भी इसको प्रारंभ किया, और वर्तमान में भी ये संकल्प है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा आयोज्य, उनके द्वारा पोषित विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और भारत के अनेक लोगों के मध्य। मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा, देखिए पाइप गिर सकते हैं, थोड़े से लोग एक बार बाहर चले जाएं भाई। ये इधर वाले जो पाइप हैं ये अपने अपने स्थान से निकल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार अनुरोध करूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा साइड में हो जाइए, किसी भांति किसी के चोट नहीं लग जाए, ये हम लोग जरूर सुनिश्चित करें। मैं कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि कोई चोट किसी को ना लगे, इसलिए आप यहीं पे रहें। सामने दोनों तरफ के बरामदे हैं, आराम से कार्यक्रम हो सकता है। और महाराज हमने देखा कि जब पहली बार बुधगिरी मढ़ी में भी यह कार्यक्रम था, उस दिन भी इसी भांति से अंदर और एक बारिश आई थी, दोनों तरफ के बरामदों का हमने उपयोग करते हुए पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया था। एक बार जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करिए। कोई बात नहीं है, जैसा भी मौसम रहेगा, लेकिन हम अपनी बात करने के लिए आए हैं, उस विमर्श को पूरा करके ही जाएंगे। उस विमर्श के बिना यहां से हम सब लोग नहीं जाएं, यह संकल्प हमारा है। और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग चाहे बरामदों में दोनों तरफ जाकर के खड़े हो जाएं। सबसे पहले संवाद की श्रृंखला को प्रारंभ करें, और मैं पूज्य महाराज श्री को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ऐसा मंच है, ऐसा माहौल है, तो उसमें आपके ओजस्वी विचार ही उसको समर्थन देंगे। बुधगिरी मढ़ी से हम सबके पधारे हुए पूज्य महाराज श्री दिनेश गिरी जी को मैं अभिनंदन के साथ आमंत्रित करता हूं, और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं जो बरामदों में खड़े हुए लोग उनको दिखाई दे जाए। पूज्य महाराज जी आए और आकर के थोड़ा सा प्रकृति मां से भी अनुरोध करें और कार्यक्रम में हम सबका पाथेय करें। पूज्य महाराज श्री। ओम। हम सब मिलकर के एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बालाजी महाराज को भी याद करेंगे। ये झुंझुनू की पावन पवित्र धरा, मैं एक बार अनुरोध करूंगा, आपसे कहा था थोड़ा सा आप इससे बाहर निकल जाइए, इस तरफ आ जाइए, क्योंकि ये पाइप हैं, यहां से निकल जाते हैं कई बार, तो ये पाइप यहां से निकल सकते हैं। किसी के ऊपर आकर के पाइप गिर ना जाए, किसी लग ना जाए, किसी के चोटिल ना हो जाए, इसलिए एक बार अनुरोध है कि थोड़ा सा एक बार साइड में आ जाइए। मैं अनुरोध करूंगा कि जो कार्यकर्ता हैं, थोड़े से सारे ही कार्यकर्ता हैं, एक एक जाकर के एक एक पाइप के पास थोड़ा सा खड़े हो जाइए। जितने पाइप हैं उनको, ऊपर से कोई पाइप निकल करके सीधा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि टेंट के साथ बंधा हुआ है, लेकिन एक एक दो दो नौजवान एक एक पाइप के पास चले जाएं और हर पाइप को वहां से पकड़ करके खड़े हो जाएं। 2 मिनट 5 मिनट के बाद में ये व्यवस्थित हो जाएगा। एक बार ये थोड़ा सा अंदर है, बवंडर है, जहां पर विचारिकी में बवंडर हो, जहां विचारों में उथल पुथल हो, वहां प्रकृति में नहीं होगी, ये कैसे संभव हो सकता है। निश्चित रूप से प्रकृति में भी ये हलचल होना स्वाभाविक है। और ये दाहिनी तरफ के टेंट के जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे तो अनुरोध करूंगा वो थोड़ा सा इससे बाहर निकल लें। एक बार इन पाइपों के नीचे कोई भी खड़ा ना रहे, और थोड़ा सा हाँ, आप थोड़ा सा पाइपों का ध्यान रखिए। ये जो पाइप हैं ये निकल कर नीचे आ सकते हैं बस केवल, तो ये जो पाइप हैं दोनों तरफ के भी, वहां से मैं अनुरोध करूंगा कि ये पाइप के पास खड़े हुए जो नौजवान हैं वो थोड़ा सा इनको देख लें, ये निकल सकते हैं तो इनको व्यवस्थित कर दें। दोनों तरफ के लोग एक बार बरामदों में शिफ्ट हो जाएं आराम से, बरामदे या उसके बाहर, बरामदों में खड़े हो जाएंगे, उसके बाहर भी खड़े हो सकते हैं, कुर्सियां हैं उनको लेकर के भी आप खड़े हो जाएं। माइक की आवाज़ तो वहां तक अवश्य पहुंच ही जाएगी। बस 5 मिनट के लिए हम लोग इस व्यवस्था को और थोड़ा सा बना करके रखेंगे, हमारे धैर्य का परीक्षण भी है, इसलिए हम सब लोग बरामदों में खड़े रहें। जब जब भी इस भांति की व्यवस्थाएं बनती हैं तो ये निश्चित मान करके चलिए कि वहाँ पर वैचारिकी मंथन किसी न किसी स्वरूप में आगे बढ़ने के लेकर, हमारे परीक्षण को लेकर के चलता है, और हम सबको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि इन व्यवधानों के मध्य भी हम सब लोग डटे रहें। आप कल्पना करिए कि
संतों को तो ले जाकर के भगवान राम को अपने साथ लेकर के जाना पड़ता था, क्योंकि जहां जहां यज्ञ होते थे, हमारे एक शास्त्र है मीमांसा शास्त्र, उसमें कहते हैं कि यज्ञ से निकलने वाली धूम्र से देवताओं को पोषण मिलता है। ऐसे में जब यज्ञ होते थे तो उन यज्ञ को भी विध्वंस करने के प्रयास होते आए हैं। हम सब लोग फिर भी अपने स्थान पर डटे रह करके आगे बढ़ते रहने का नाम ही मानवता है। तो आज से अभी भी 5 मिनट 7 मिनट का और हम सब लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन संकल्पित होकर के हम सब लोग आए हैं तो इसको संपन्न भी करेंगे। ये सुनिश्चय हम सबको करना है। बस जो कार्यकर्ता हैं, युवा लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध जरूर करूंगा कि वो थोड़ा थोड़ा इस टेंट को एक बार व्यवस्थित कर लीजिए। उसके पश्चात ही हम सब लोग सभी के पाथेय को, संतों के प्रवचन को भी प्रारंभ करेंगे। इसको भी पकड़ करके 2 कार्यकर्ता इधर भी आ जाएं, एक बार 2-3 कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के ये वाला जो आपका पाइप है, हाँ, इसके पास में भी खड़े कर दीजिए। ये हिलेंगे नहीं, फिर भी थोड़े से यहाँ पर संत बैठे हैं, उधर भी जो संत बैठे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वे भी, उनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था को आप सुनिश्चित कर लें। टेंट वाले यदि हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चाहे एक बार इन पाइपों को भी अव्यवस्थित हो गए तो उनको खोल दीजिए, क्योंकि ऊपर से धूप चली गई है, अभी की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तब तक एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सभी संत चरण की। आपका ये उद्घोष इस बात के प्रति आश्वासन है कि भले कितने व्यवधान आए, लेकिन जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं उसमें कोई विकल्प की गुंजाइश हम छोड़ेंगे नहीं। यदि हमारा संकल्प है कि हमें यह विचार करना है कि हमारे जीवन की, हमारे विचार की दिशा किस ओर जाए, तो चाहे कितनी बाधाएं आए, लेकिन उस विचार पर हम अडिग रहते हुए उसको संपन्न करेंगे। थोड़ी सी व्यवस्थाओं में चूक हुई है, उसके लिए हम सभी संतों से क्षमा प्रार्थी हैं। प्रकृति जब भी अपने स्वरूप में आ जाए तो आ जाए। माँ प्रकृति तो इस समय वैसे भी नाराजगी भरे, हम सब ने अभी देखा कि एक फ्लोरिडा में बहुत अजीब सा तूफान उठा हुआ है और बहुत तेजी के साथ वो चल रहा है। उसके पूर्व चाहे कोरोना की विभीषिका को देखें, चाहे अन्य हम सब लोग चीज़ों को देखें, व्यवस्थाएं थोड़ी सी इस समय करवट ले रही हैं। और जब जब भी हम सब जानते हैं कि कोई बड़ा विचार मथा जाता है तो उसमें से इस भांति की चीज़ें निकलती ही हैं। थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। अब मैं पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करता हूँ, महाराज श्री आप अपना उद्बोधन हम सबके मध्य रखें। बालाजी महाराज को प्रणाम, सांगलिया धुनी को प्रणाम, मंच पर विराजमान पूज्य सभी आदरणीय सम्मानीय अतिथियों, संतों को प्रणाम। समक्ष विराजमान इस शेखावाटी धरा, इस वीर धरा से पधारे हुए आप सभी योद्धाओं को, वीरों को, राष्ट्र भक्तों को, धर्म प्रेमियों को, माता बहनों को सादर हरिस्मरण, जय गो माता, जय गोपाल। बंधुओं में बैठे बैठे याद कर रहे हो कि कृष्ण भगवान को अवतार हुयो 5000 वर्ष पहली। जना कंस ने बेरो पड़ियो कि मेरी मौत है जगी धरती पर आ गई। मामू जी यहाँ कंस कृष्ण भगवान का मामू जी ने बेरो पड़ियो कि मेरी मौत आ गई। जना कंस जहेज को सोचो कि बा मेरी मौत कौन सी है, भी मौत न सलटाओ। जब पूतना ने भेजीर, कई राक्षसना ने भेजियो। और भागवत में वर्णन आवे एक तृणावतार हो जो भी अवतार लेकर बवंडर के रूप में जो कंस आपकी मौत यानी कृष्ण भगवान को अंत करने खातिर भेजो। तो मैं यह सोच रही हूं कि वो सांगलिया धुनी से जो वो खतरनाक एक बाउंडर निकलेड़ो है ना धर्म विच्युत करने के लिए, भी बाउंडर ने अंत करने खातिर, भी कंस रूपी राक्षस ने धर्म विरोधी विचारधारा ने अंत करने के लिए ओमदास जी के रूप में जो अवतार हुए है, भी अवतार ने और वो कंस रूपी जो राक्षस असुरवर्ती को जो है वो तैयार है, इनमें कोई दो राय को नहीं। इसलिए तीर निशाने पर है। अब बात मैं कह सकूं कट्टे ही कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली 13 मई 2022 ने भी साक्षी ओमदास जी महाराज वीर विष्णु जी फतेहपुर बुद्धगिरी की मंडी में जो यहाँ कोई कार्यक्रम हो को बाउंडर आयो। और पिछली 14 अप्रैल अपने सीकर में कार्यक्रम हो बिम्बी कयाल को बो, और आज भी। इसलिए बंधुओं साधुआ की तपस्या और आप सबको पुरुषार्थ जके काम में लाग्यो है न, वो एकदम सही ठिकाने है और ए प्रयास रुकना नहीं चाहिए। आज बहुत दुख आपा कोई औपचारिकता न करके सीधी आपा बात ही सुनस्या, कम शब्दा के मायने की जगह संत बीड़ो उठायो है। और संता के दर्द है कि अनवरत 1 2 5 नहीं 1000 करोड़ वर्षा से सनातन परंपरा न जीण वाला लोग जका आज वे एक तथा कथित षड्यंत्र में आकर आपके घर से बालाजी